भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारा है इसको पब्लिक जानती ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि तिवारी जी को यहाँ लोग पहचानते नहीं हैं। कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों ने कहा कि आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। कौन जीतेगा भैया? देखो मुकाबला कड़ा है, अच्छा मुकाबला रहेगा दतिया के अंदर। हम बीजेपी जीता तो कितने रुपए दे हो? 10,000 हमारे यहाँ से तो अभी तक पंजी निकलते आया। उनके बाप का वोट तो है नहीं कांग्रेसियों के। नमस्कार साथियों, मैं शिवम हूँ और इस वक्त मौजूद हूँ मैं दतिया में उपचुनाव होने वाले हैं। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन राजनीतिक तापमान बहुत गर्म है। यहाँ की जनता से जानेंगे कि कौन जीतेगा, दामोदर तिवारी जी या घनश्याम जी। ये जनता तय करेगी कि चुनाव किसको जिताना है। यहाँ समस्या ये है कि यहाँ पता नहीं चल पा रहा है दतिया शहर के अंदर कि वोटर कौन है और बाहर से आया हुआ प्रचारक कौन है। चुनाव में इतने राजनेता यहाँ पे आ गए हैं कि होटल में रहने के लिए पत्रकारों को जगह नहीं मिल रही है। अब ये जनता तय करेगी कि किसको जिताना है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं ऑटो में, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कौन जीतेगा चुनाव में इधर? देखिए, यहाँ पर दतिया में अकड़ा पिछड़ी की लड़ाई है और यहाँ पर हमारे दामोदर यादव जीतेंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम है और बराबर हमारे पूरे संगठन के लोग अलर्ट हैं, तैयारी कर रहे हैं मैदान में, जगह जगह गांव में जा। क्या आप पार्टी के हैं? मैं बिल्कुल पार्टी संगठन से। मैं तो जनता से बात करने आया था, यहाँ तो पार्टी के लोग मिल गए। नहीं, अच्छा, पार्टी के लोग गमछा भी डाला। बिल्कुल पार्टी के लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, आपको पता ही नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि पार्टी के लोग किस तरीके से। हमारा व्यक्ति घर घर में है, प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है और आदरणीय राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद जी के लिए मजबूत करने के लिए दामोदर यादव जी को विधानसभा में भेजने का काम करेगा हमारा। भैया पहली वाइट ली मैंने जनता से और पहले ही दामोदर यादव के समर्थक मिल गए। वो जीतू पटवारी जी और कांग्रेस का तो कहना है ये बीजेपी की बी टीम है। नहीं, ये उनके क्या है, उनका हारने का डर ये कह रहा है। ये भ्रमित करने का काम है उनका कि पब्लिक को भ्रमित कर रही है, लेकिन पब्लिक भ्रमित नहीं होगी। वोट कटुआ की भूमिका निभा रहे हैं दामोदर यादव, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात से बौखला रहे हैं, क्योंकि दामोदर भाई साहब हैं तो वो टक्कर में है दतिया में। और हम पूरी ताकत से यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का झंडा पूरी ताकत से लहरा रहा है और विधानसभा में हम दामोदर भाई साहब को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि केटली तो दामोदर यादव जी की है, लेकिन उसके अंदर जो चाय है वो भाजपा की भरी हुई है। नहीं, वो तो सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं और केटली को विजय बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे और केटली जीतेगी दतिया से। क्या स्थिति रहेगी तिवारी जी की और घनश्याम सिंह जी की? दूर दूर तक कहीं पे भी ये दोनों नहीं है और यहाँ पे अंगला और पिछड़ा की लड़ाई है। जो संविधानवादी लोग हैं, जो कई महीनों से ग्वालियर में जो हमारा लगा हुआ जिला है, कई महीनों से हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया जा रहा है, तो उस अपमान का बदला हम दतिया में अपनी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दामोदर यादव मंडल जी को जिता कर लेंगे। हमारी लड़ाई सत्ता से है, सत्ता पक्ष से है और यहाँ से दामोदर यादव मजबूत वोटों से भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या जैसे नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा तो आप लोग खुश हैं कि दुखी हुए? नहीं, हमारी सहानुभूति है। मंत्री जी का वहाँ पर टिकट कटा है, ये उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब जो उन्होंने भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारा है इसको पब्लिक जानती ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं जानती है, क्योंकि वो सेवड़ा से आते हैं। आज तो तिवारी को जानते नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। पब्लिक का आपने कई बार सुनी होंगी, कई सोशल मीडिया पे आप सुन लीजिए, पब्लिक का खुद सुन लीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है। आप देखिए सोशल मीडिया पे वो खुद कह रही है, पब्लिक कह रही है मैम भाई आशुतोष तिवारी जी को नहीं जानते। बिल्कुल। क्या माहौल किस साइड है, कौन जीत रहा है यहाँ से? अभी तो माहौल ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते अपन। ऐसा? हाँ, कि किसी भी प्रत्याशी को अगर अपन कमज़ोर समझें तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि तिवारी जी को यहाँ लोग पहचानते नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि तिवारी जी को कोई पहचानता ना हो, पहचानते तो सभी है। अब लेकिन ये है, ये सब अपोजिट पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है कि भाई हम पहचानते नहीं हैं उन्हें। अच्छा। हाँ, या फिर जैसे कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बीजेपी से रुष्ट है ना, जो मंत्री जी के साथ में थे और फिर वो जो अलग हो गए, उनका कहना ये है कि भाई हम पहचानते नहीं हैं। देखा ही नहीं, पहली बार देखा है। तो वो 2 साल से मेहनत कर रहे थे सेवड़ा विधानसभा पर।
सेवड़ा से मेहनत कर रहे थे। और पिछले इलेक्शन में उन्होंने सेवड़ा से टिकट भी मांगा था, बिल्कुल। लेकिन पार्टी की कुछ ही परिस्थितियाँ ऐसी रही कि उन्होंने नहीं दे पाए वो टिकट। नरोत्तम मिश्रा जी का जो टिकट कटा, उससे इफेक्ट पड़ेगा उनके वोटरों पे, भाजपा के वोटरों पे? नहीं, पहले पड़ सकता था, लेकिन अब जब मंत्री जी साथ हैं तो उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं, बिल्कुल। तो फिर इफेक्ट पड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अगर जो कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो ना पहले मंत्री जी के थे ना वो आज उनके हैं, तो उससे उनसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है बस। लोग कह रहे हैं कि दामोदर यादव जी का चुनाव चिन्ह नहीं जानते लोग, उनकी पार्टी नहीं जानते, उनको जानते हैं, और तिवारी जी को तो स्वयं नहीं जानते, उनकी पार्टी बस का नाम जानते हैं, भाजपा। अब जैसे दामोदर जी हैं तो वो तो क्या है, अब नए प्रत्याशी है उसमें आए हैं, ठीक है ना। और आज़ाद पार्टी जो है वो पार्टी भी नहीं है। इससे पहले तो अगले जो पिछले इलेक्शन में तो पार्टी थी नहीं जी, नहीं एक्टिव नहीं थी, पार्टी तो थी उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिव थी, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में नहीं थी एक्टिव। बिल्कुल। और बीजेपी पार्टी तो जो है कि बीजेपी पार्टी से तो कोई अनव्यक्ति ही नहीं है कि जानता ना हो उसे, जानता नहीं, ठीक है ना। आपका झुकाव बीजेपी की साइड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बीजेपी या कांग्रेस या आज़ाद पार्टी। वैसे ये है कि बीजेपी जो है वो कार्य अच्छा करती है। मंत्री जी ने जो भी कार्य यहाँ करवाए हैं, कार्य निर्माण हुआ है, अपने दतिया का जो विकास हुआ है वो बीजेपी ने ही करवाया है। कैसे कैसे विकास कराया, थोड़ा बताएं कुछ? जैसे अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज है, अपना ये हॉस्पिटल है, पहले ये छोटा सा हॉस्पिटल हुआ करता था, आज मान लो ये इतना बड़ा है कि मतलब 100 बेडों का वो बना हुआ है। बिल्कुल। नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने कार्यकाल में सबसे जो बड़ा काम किया हुआ है मेडिकल कॉलेज का। हालांकि मेडिकल कॉलेज में बाहर के ही बच्चे आते पढ़ते हैं, लेकिन ये ज़िले के लिए, दतिया ज़िले के लिए बड़ी सफलता है। ये स्ट्रीट वेंडर, इधर के वोटर, इनका ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यहाँ के मूल वोटर हैं। भैया कौन जीत रहा है यहाँ पे अभी? ये तो साहब कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, जो जिसकी किस्मत होगी वही जीतेगा, और जनता का काम है ये। आपको प्रत्याशी पता है कौन कौन से प्रत्याशी यहाँ पे? आप प्रत्याशी 3 हैं यहाँ पे। कौन दामोदर से? सिंह जी हैं, यादव जी, हाँ और एक कुंवर घनश्याम जी सिंह जी हैं, हाँ, और अपने एक आशुतोष तिवारी जी हैं भाजपा से। भाजपा से। आशुतोष तिवारी जी को कभी देखा है आप इससे पहले? नहीं, पहले मुलाकात तो नहीं हुई है, अभी चुनाव में ज़रूर देख रहे हैं। पहले तो कभी मुलाकात नहीं हुई, ना कभी देखा है। मतलब घनश्याम सिंह जी यहीं देखा हाँ, कभी? वो प्रॉपर यहीं के हैं, देखा है उनको, कई बार मिले हैं और उनसे। दामोदर दामोदर जी को भी देखा है कभी कभी। तिवारी जी को नहीं देखा? तिवारी जी को तो वैसे नहीं देखा अभी तक। अभी तक नहीं देखा। भैया तिवारी जी को यहाँ का वोटर देखा नहीं पहले, ये बड़ा सवाल है तिवारी जी के लिए। खास से किसान बहुत परेशान है। बसई को काट देंगे टोकन, 2 बोरी देंगे, डीएपी देंगे 6, यूरिया की देंगे 1। अब बताइए, यूरिया की डीएपी की 6 देंगे, यूरिया की 1 दो, किसान कहाँ करेगा? जरूरत कितनी है आपका? हमें जब जरूरत है 5 यूरिया की, 2 डीएपी की, तो डीएपी की दे रहे 6, यूरिया की दे रहे 1, और कहाँ मिलेगी? बसई। बसई कितने किलोमीटर दूर है? इधर से कम 50-60 किलोमीटर होगी। 100 किलोमीटर है। अब बताइए क्या करे किसान? परेशान है ना किसान, किसान को नहीं सुन रहा, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। दोनों सरकारें। और क्या समस्या है? बस यही समस्या है किसान को, खाद मिले, लाइट टाइम पे मिले, यही समस्या है किसान, और क्या मांगो? आप बता दो कौन जीत रहे हो जैसे? अब जीत को अभी तो पता चलेगा बाद में पता चले। अभी तो कोई आवाज़ नहीं, कैसी कोई खास नहीं है। दामोदर को कारू कह दे। अब दामोदर अपना काम कर रहे, सब तीनों प्रत्याशी अपने अपने काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी चुनाव में हल्को चल रहा है, चुनाव। जीतू पटवारी जी ने इंटरव्यू दिया नहीं, रात का समय दिया है, चने दे गए हैं खाने के लिए, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो जनता को ओपिनियन जान लेते हैं। क्या कौन जीतेगा भैया? देखो, मुकाबला कड़ा है, अच्छा मुकाबला रहेगा। दतिया के अंदर हमेशा जो मुकाबला रहा है और हमेशा कांग्रेस और बीजेपी में रहा है, लेकिन यहाँ की जो जनता है समझदारी से और निर्णायक फैसला लेती है हमेशा। बड़ी जीत यहाँ से कभी नहीं होती, जैसे कि 10-20 हज़ार से जो जीत होती है, दतिया में हमेशा जो मुकाबला रहता है 2, 4, 5, 10 हज़ार का फैक्टर रहता है वोटिंग का। इस बार त्रिकोणी हो गया क्या मुकाबला दामोदर के आने से? अब त्रिकोणीय मैं ये नहीं कह सकता कि त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ तक है बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला होगा। दामोदर यादव जी हैं लूप लाइन में?
और इतना ग्रामीण एरिया से उनका क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर इतना स्तर नहीं है उनका। क्या जाति के आधार पर वोट बैंक डिवाइड हो रहा है इस क्षेत्र में? देखो, प्रत्येक क्षेत्र है जाति के आधार पर वोट डिवाइड होता ही है, और राजनीति में तो ये तो चलता है कि सभी जो नेता होते हैं वो अपनी जाति को फैक्टर बनाकर चुनाव लड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। बिल्कुल। तो क्या तो सका बीजेपी इन तो कुछ है नहीं है इनमें घनश्याम सिंह बन जाए तो क्या दे रहा है ये। अबे भारतीय थे 2.5 साल से क्या किया, एक पुलिस वाला बात नहीं मानता था उनकी। अच्छा, उनकी पुलिस वाला बात नहीं मानता था? झूठी है, आपको पता नहीं होगा, आपको कोई जानकारी होगी इसकी, सत्ता ही नहीं है उनकी। हम देखो, हम आए 300 किलोमीटर दूर से, नहीं तो यदि नहीं, हमें जानकारी होती तो हम आपसे थोड़ी पूछ। नहीं मानता था, आप पूछ लो और किसी से भी पूछ लेना। नहीं मानता था, आप ऐसे तो पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं कोई सरकार ही नहीं है, सरकार होगी जब नेता को दम होगी। अब घनश्याम सिंह बन जाए, चलो ठीक ये क्या करें घनश्याम सिंह। सही कह रहे। अगर तिवारी जी बनते हैं तो वो सत्ता है उनकी, कुछ सुनवाई भी होगी ऊपर तक। मुख्यमंत्री उनका बैठा है, केंद्र में उनकी बैठी है पार्टी। तो ये मिला जुला ओपिनियन है भैया, सही कह रहे हैं कि भाई यदि घनश्याम सिंह जीत भी जाते हैं तो क्या करेंगे? सेंट्रल और स्टेट में तो गवर्नमेंट भाजपा की ही है, जो को खाद दिवा दे। तो पार्टी खाद दवा देगी भाई, गिलान वोट डाल। तो भाजपा टोकन सिस्टम में खाद दे तो रही। खाए को टोकन, जमीन 2 बीघा है, 8 बीघा ठेका कहाँ से खाता है वो? 2 बीघा हो जाएगी पूर्ति का। पर्याप्त खाद नहीं दे रही, नहीं जितनी जरूरत है आपका। तो जो को आपका खाद दिवा दे, आप उसका वोट दे दे, और फिर बांगे चल के देखेंगे जो होगा सो। हाल में काम तो चल जाएगा। टोकन कट रहा है, बोले हम लोगों ने किया टोकन कट रहा है। हाँ, आ जाओ। टोकन कट रहा है कि टोकन से खाद मिलेगा, लेकिन टोकन से खाद मिल ही नहीं रहा है। एनपी के टोकन को रहा है, डीएपी खाद आ रहा है, जा कहाँ रहा है, पर किसान को मिल ही नहीं रहा। ब्लैक में अधिकारी वर्ग कैसे कर रहा है वो हमें पता नहीं चल रहा। और ये एनपी की लेंगे तो यूरिया मिलेगी, यूरिया भी नहीं मिल रही है अकेली। आपकी खाद की समस्या हाँ। है, जीते को लेकिन खाद चाहने। नहीं, पहले खाद मिलेगा, किसान को तो खाद पे ही है किस निर्भर। अगर किसान को खाद नहीं मिलेगा क्या करेगा? आप बताइए, वोट तो देके आप वोट दे देंगे, आपने कहोगे इसको दे देंगे, वो बात 5 साल में आया, फिर क्या आगे क्या होगा बोलो आप? बिल्कुल। हाँ, खाद की बहुत ज़्यादा समस्या है इस क्षेत्र में। खाद की समस्या? हाँ, खाद की समस्या तो हर क्षेत्र में है। नहीं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। एक बार हमारा टोकन कटा है एनपी की खाद, एक पेड़ ऐसा भी 1300-1450 का था, अब 2100 का हो गया। अच्छा। तो इतना बढ़ता ही जा रहा है, मतलब इतना पैसा कहाँ से आएगा? अब वो 1350 रुपये का मिल रहा है, वो मिल ही नहीं रहा है। अब माहौल किस ओर है ये तो बता दो। माहौल अभी टक्कर का है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मिश्रा जी होते, नरोत्तम मिश्रा, तो वो क्लियर जीत रहे थे। अभी इन दोनों का टक्कर का माहौल है। मतलब नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के बाद समीकरण चेंज हो गया। हाँ, कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता कौन जीत रहा है। यदि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट मिली होती तो वो जीत जाते। दादाजी का कहना है कि जीते चाहे कोई, हमें खाद को दिवा रहे हो, जो बताओ। क्या दादाजी जी बात है, हमारा क्या समस्या है आपकी? खाद नहीं मिल रहा है किसानों को। टोकन सिस्टम चालू तो करो सरकार ने, किस वजह से पूर्ति नहीं हो रही है। पूर्ति नहीं हो रही। कितो खाद जिसका जिससे परिचय है बस उसी को मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा है आम आदमी को। तो आपका पट्टा अट्टा होगा तो उसके आधार पे देते होंगे ना? नहीं, जमीन है जो, तो जमीन है हम पे। जमीन है आप पे? हाँ। तो काहे नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। आपने पूछी नहीं है काहे नहीं दे रहे? बेकार है, मिला ही नहीं रहा साहब, है ही नहीं है ही नहीं है। नहीं। टोकन कटवाओ नहीं कटवाओ? आप बता से टोकन तुम्हें, टोकन कटवावे के बाद भी नहीं दे रहे? 2100 की बोरी मिल रही, वो भाई नहीं मिल रही। लाइन में लग के 2-3 दिन हुए लाइन में लगे, बताओ क्या करें। महंगाई बढ़ गई क्या भाजपा के शासनकाल में? बहुत महंगाई बढ़ गई। तो तुम्हें कांग्रेस का वोट देने का हो? नहीं, हम तो भाजपा ही देंगे। महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए, देवी वोट भाजपा ही कहाँ? भाजपा है, भाजपा। समस्या चाहे जितनी बढ़ जाए, चाहे कुछ हो जाए। बाहर मार्केट में क्या रेट खाद मिल रही? 40 साल से भाई हम। अबे मार्केट में मिला ही नहीं रहा, बाहर कहीं मार्केट में खाद ही नहीं मिल रही। तो नहीं मिल रहा हमें तो परेशान। और सोसाइटी वाले दे नहीं रहे? नहीं। मंत्री जी से बात हुई है, बिल आएंगे खाद। कौन मंत्री जी से? मिश्रा जी से, नरोत्तम मिश्रा जी से सीधी बात हो गई। बस क्या बोलूं मिश्रा जी ने? टेंशन मत लो, खाता आएगा सबको, गांव वाले ने पूरे खाद वाले। मिश्रा जी ने हर गांव को गोद ले रखा है, ऐसा है कि मतलब हर व्यक्ति के पास नंबर है क्या मिश्रा जी का आपके पास? नहीं। तो फिर किसी का? और वही प्रधान जी से बात, प्रधान जी से बात हो गई। जो चाचा है मुखिया, इनसे बात हुई, खाद चाचा संतुष्टि दे, मैं मिलेगा सबको खाद। क्या कह रहे बताओ? जे कह रहे 5000 तुम दे दो, 10 हम देंगे। बीजेपी जीत रही है वहाँ गाँव से। गाँव से? हाँ। कौन सा गाँव है आपको? गढ़ी गाँव से जीत रही है। हाँ। क्षेत्र को बताओ ना, ओवरऑल कौन जीते है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। हाँ। आदमी का दास तो तिवारी का पहचान नहीं आदमी। तो पहचान का फूल को पहचानत पार्टी को दे रहा वोट, तिवारी को थोड़ी दे रहा है वोट। तिवारी जीत जाए मतलब। हाँ। घनश्याम सिंह का क्या है इधर?
घनश्याम सिंह तो सो जात जान के सो जात बे सेवड़ा चले जाए सेवड़ा और जाने पर मिले भी कहना कहाँ है मैंने को कछु ही नहीं ना कछु नहीं है थे तो कितने की शर्त लगा रहे हैं आप? 10,000 की 10,000 की शर्त। इतने से यदि को जीते हैं ओवरऑल बताओ, ओवरऑल इतने तो गाँव बस की नहीं। बीजेपी जीते हैं तो कितने रुपए दे हो? 10,000 हमें देने पड़े 5 तुम्हें देना, ये 10 देंगे। 10,000 देंगे। अब बता गांव से कांग्रेस जीत भाई, इतना कॉन्फिडेंस के साथ जनता कह रही है और लोग कह रहे हैं कि आशुतोष को कोई पहचानता नहीं है। भैया कह रहे कमल को तो पहचानते हैं, आशुतोष को नहीं पहचानते, तो बात अलग हुई। चल रहा कांग्रेस को चल रहा और बढ़िया गांव में और क्या। ये कह रहे हैं बीजेपी। इतने आओ आप बीजेपी इनसे लगाओ शर्त। ये लगा रहे थे शर्त, ये शर्त लगा रहे थे। हमें यहाँ से तो अभी तक पंजे निकलते हैं, हम कह नहीं सकते बीजेपी निकल जाए तो वैसे पंजे निकल। अरे यार कंफ्यूज नहीं आज तक नहीं निकला, बीजेपी आज तक नहीं जीती नहीं है, नहीं आज तक नहीं। ये कह रहे हम तो कह रहे बीजेपी जीत रही, शर्त लगा ले वे शर्त लगा मतलब भाई 5 की 10 दे भी तैयार। इनके कहने से नहीं जीतेगी, वो तो गांव वाले चाहेंगे वो जीतेगा ना। बात पक्की है यार आपकी। तो गांव वाले को बहुत दिखा रहा था, वही तो कह रहे हैं।